हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो। हाउ आर यू? कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। आज जूनियर मैथ्स ओलंपियाड का एक अच्छा सा टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ, जिस टॉपिक का नाम है मैजिक स्क्वायर। और ज़्यादातर बच्चे को पता है कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। एक स्क्वायर होता है जिसमें हम लोग नंबर पुट्स करते हैं और उसके बाद अगर रो वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज वो सारा एलिमेंट्स को अगर ऐड किया जाए तो आपको पता है उसका रिज़ल्ट सेम आता है। ठीक है ना? तो चलिए आज मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि इस तरीके से हम लोग मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक 3x3 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, जहाँ पर सम वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज जितने भी एलिमेंट है उनका एडिशन जो है 15 आना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझे कि आपको एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो इसमें 9 बॉक्सेस होंगे, 9 एम्प्टी स्पेसेस होंगे, लाइक दिस। ओके ना? तो क्वेश्चंस क्या है कि ये जो रो वाइज है, अच्छा यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा हो गया है, ये 1 मिनट, सिर्फ 3 ही चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर ये जो रो है इसका एडिशन 15 होना है। फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का भी 15 आना है, थर्ड रो का 15 आना है, कॉलम वाइज 15 चाहिए, सेकेंड कॉलम में 15 और थर्ड कॉलम में 15। ये भी यहाँ पर जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स का भी एडिशन 15 चाहिए। ये वाला डायगोनल एलिमेंट है, इसका भी एडिशन 15 चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस है, एम्प्टी बॉक्सेस है, ये 9 एम्प्टी बॉक्सेस में हम लोग नंबर को कैसा अरेंज करें सो दैट दिस मैजिक स्क्वायर विल बी फॉर्म्ड। तो मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ। होप ऑल ऑफ़ यू इन्जॉय दिस और सभी बच्चे को अच्छा लगेगा। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपको फॉर्म करना है कि आपको एडिशन 15 चाहिए, तो एल्गोरिदम क्या कहता है कि सबसे पहले आप, मैं यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिख देता हूँ। ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, 3x3 जो है मैजिक स्क्वायर के लिए है। स्टेप 1, जो भी आपको यहाँ पर सम चाहिए वो सम डिवाइडेड बाय आपको 3 करना है। तो यहाँ पर सम 15 है, 15/3, तो ये आंसर आ गया 5। तो आपको यहाँ पर मिडिल में, स्क्वायर के जो मिडिल है यहाँ पर आपको 5 प्लेस कर देना है। ठीक है ना? नाउ सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और 5 में 1 ऐड करना है। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 से 1 ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर बैठा दीजिए 5 - 1 4, और 5 के साथ 1 ऐड करके 6 यहाँ पर बैठा देना डायगोनल वाइज। नाउ अनदर डायगोनल लेफ्ट है, इसमें क्या करना है, 5 के साथ 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 होगा, और 5 के साथ 3 को ऐड कर देना है तो ये 8 होगा। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो एलिमेंट है 5, इसके साथ एक बार -1 करना है और इसके साथ एक बार +1 करके डायगोनली आपको इंसर्ट कर देना है। दूसरे बार 5 के साथ 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 के साथ 3 को ऐड कर देना है और इसको भी डायगोनली आपको पुट कर देना है। नाउ अगर आपको यहाँ पर एडिशन 15 चाहिए, सम ऑफ द 3 एलिमेंट्स, एक 6 है एक 8 है, तो यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, 8 हो गया, यहाँ 7 बैठा दीजिए, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, 12 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 बैठा दीजिए, 15 होगा। 5 और एक 6 है, यहाँ पर 9 बैठा दीजिए, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना एक मैजिक स्क्वायर तैयार हो जाता है। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर मैंने आपके साथ एक मैजिक स्क्वायर डिस्कस किया कि अगर आपको सम दिया हुआ रहे तो क्या करना होगा। तो इन जनरल मैं अगर बात करूँ कि एक आपके पास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या फिर मैजिक स्क्वायर है 3x3, तो यहाँ पर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है मैं आपको बताता हूँ।
मान लीजिए यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो सम है ना, ये सम 3x होना चाहिए, ये सम आपका 3x होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को चाहिए 3x। तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम सम नंबर 1, 3x को आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास x आ जाएगा। तो आफ्टर डिवीज़न जो भी आंसर आता है उस आंसर को आपको मिडिल ऑफ द बॉक्स में बैठाना है। इसके बाद इससे 1 माइनस करके इस डायगोनल में बैठाना है, 1 ऐड करके ऊपर बैठाना है। इसी से 3 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर बैठा देना है, और इसके साथ 3 ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ पर बैठा दो। बाकी का जो रिज़ल्ट है वो आप ऐड करके निकाल सकते हो। एज़ अबव जो मैंने बताया ये उसका जनरल फॉर्म था, ये उसका जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए अब एक टेक्निक आपको और सिखाते हैं। मान लीजिए कुछ नंबर दिया हुआ है और आपको बोला कि आप यहाँ से एक मैजिक स्क्वायर बनाओ। मान लेते एक नंबर दिया हुआ है आपको, लाइक इन दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कोई भी 9 कंसेक्यूटिव नंबर ले लें या कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग मैजिक स्क्वायर, इसको ज़रा हम लोग स्टडी करते हैं या फिर टेक्निक देखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से आपका 1 बाहर हो गया। दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कंटेन करेगा सिर्फ 4 और 2 को, ठीक है ना। ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तीसरा लाइन ऐसा बनाना है कि जो 7 5 और 3 को कंटेन करे, ठीक है ना, ये भी पैरेलल लाइन है। चौथा पैरेलल लाइन 8 और 6 को कंटेन करना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीक़े से अब हम लोग लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन जो इसको कट करते हुए जाएगा, इस लाइन को कट करते हुए जाएगा, और ये पहला नंबर 3 को बाहर रखना है। ये एक लाइन बन गया आपका। इसके साथ एक लाइन पैरेलल बनाना है जो 2 और 6 को कंटेन करता है। तीसरा पैरेलल लाइन बनाना है जिसमें 1 5 और 9 कंटेन रहेगा। ये 1 5 9 को कंटेन करता है। और दूसरे वाले लाइन जो है वो 4 और 8 को कंटेन करेगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक रोम्बस टाइप का फिगर बन रहा है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये सब वर्टेक्स को। तो इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स। ये अपना रोम्बस बन गया। अब इस रोम्बस के बाहर कुछ एलिमेंट आपको दिखते होंगे जो रोम्बस के अंदर नहीं है, बाहर है, उनको सर्कल कर ले। एक है 1, एक है 3, एक है आपके पास 9 और एक है 7। ये सर्कल के बाहर है। तो आपको अभी करना क्या है, यहाँ पर आपको करना होगा कि ये जो 9 है इसको यहाँ पर नहीं बैठा के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन 5 के ठीक यहाँ पर बैठाना है, दूर वाले एम्प्टी स्पेस में। तो आप 9 को यहाँ से कट करेंगे और 9 को अब बैठा देंगे यहाँ पर। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर 1 को कट करेंगे और इसको जो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है ऑपोजिट प्लेस में 5 के पास, यहाँ पर आप 1 को बैठा दीजिए। ठीक इसी तरीके से आपको 7 और 3 के साथ करना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 और आपका यहाँ पर आ जाएगा 7। क्लियर है ना। तो यहाँ से 7 भी कैंसिल हो गया दोस्तों और 3 भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो नंबर आ रहे हैं उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। पहला नंबर है आपके पास, देखिए 2 7 और 6, पहला रो पे। दूसरा रो पे है 9 5 1, 9 5 1। तीसरे वाले में है 4 3 8, 4 है 3 है और 8 है। अब इसको आप ऐड करके देखिए इसका समीशन कितना होता है। 7 अच्छे 13, 13 और 2 15, यहाँ पर हो गया आपका 15, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐड करके देखिए आपको मिलेगा 15। ऊपर से नीचे में ऐड करेंगे 15, ये भी 15 आएगा और ये भी 15 आएगा। डायगोनल वाइज अगर ऐड करेंगे तो 15, यहाँ पर डायगोनल वाइज ऐड करते हैं 6 + 5 + 4, ये भी 15 होता है। तो इस तरीके से भी आप मैजिक स्क्वायर को बना सकते हैं, ठीक।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 4x4 4x4 मैजिक स्क्वायर। तो 4x4 मैजिक स्क्वायर बनाना बहुत ही इजी होता है और ये बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कोई भी आप रैंडमली नंबर ले लीजिए। तो मैं कुछ कंसेक्यूटिव नंबर ले लेता हूँ। तो सपोज़ हमारा जो नंबर है वो कुछ मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ। 10, 11, 12, 13, देन 14, 15, 16, 17, यहाँ पर 18, 19, 20 एंड देन 21, 22, 23, 24 एंड 25। अभी ये जो मैंने नंबर लिखा है, ये नंबर आप देखेंगे तो ये मैजिक स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा है। रो वाइज अगर सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा। कॉलम वाइज भी अगर मैं इन लोग को ऐड करूं तो अलग अलग रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं। ये सब लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कौन सा बॉक्स में कौन सा नंबर है। ठीक है ना, लाइक दिस। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है ये मैजिक स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये डायगोनल को ड्रॉ करना है। ये जो डायगोनल है इसको आप ड्रॉ कीजिए, एक डायगोनल, और दूसरा यहाँ पर एक अनदर डायगोनल आप ड्रॉ कर लो लाइक दिस। ओके ना। अब यहाँ पर दे इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है ना। तो ये दो डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इससे जो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 है और यहाँ पर 20 है। तो आपको करना क्या है कि 15 और 20 में आपको इंटरचेंज करवाना है। तो यहाँ से आप 15 हटा दीजिए और यहाँ से आप 20 को हटा दीजिए। ठीक है ना। तो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट में 15 और 20 जो है इंटरचेंज होगा। 15 यहाँ आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी डायगोनल में मैंने इक्विडिस्टेंट एलिमेंट अब कौन है, 10 और 25। तो 10 और 25 का जो है, जो फारदेस्ट एलिमेंट है जो दूर दूर में है, अब उनका इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पर आपको जस्ट 25 लिख देना है, जस्ट 25 लिख देना है, और यहाँ पर 25 की जगह में 10 लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पर 25 की जगह में 10 लिखना है। तो मैंने क्या किया, डायगोनल वाइज जो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट है, दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट हुआ था वहाँ पर जो इक्विडिस्टेंट एलिमेंट है उसका मैंने आपस में इंटरचेंज करवाया। वही चीज़ हमको सेकेंड डायगोनल में करना है। ये जो आप डायगोनल देख रहे हैं पिंक कलर का, यहाँ पर इक्विडिस्टेंट एलिमेंट देखिए, ऊपर की तरफ 16, नीचे की तरफ 19 है। तो 16 और 90 का आप जो है इंटरचेंज करवाइए। यहाँ पर आप लाइए 16 को और यहाँ पर लेके आइए आप 19 को। तो ये बना आपका 19 और ये बना आपका 16। अब दूर में एलिमेंट 13 है और यहाँ पर 22 है, तो ये दोनों में इंटरचेंज करवा दीजिए। तो ये बनेगा आपका 13 और ऊपर में बन जाएगा 22। ठीक है ना। तो बस यही टेक्निक होता है। अगर आप अब गौर करके देखेंगे ये एलिमेंट का एडिशंस कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं 25 और यहाँ पर 10, 35, 36, 36 और 10, 46, 48, 48 और 2, 50, 50 और 20, 70। ठीक है ना। तो इसका एडिशन 70 हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 और यहाँ पर 20, 34, 34 और इधर हो गया आपका 19 है। 34 और 19, 34 और 10, 44, 44, 53, 53 और 60, 53 और इधर पर 17, दैट इज़ 70। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा रिज़ल्ट जो है 70 आ रहा है। ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा सा हम लोग का एक मैजिक स्क्वायर जो है तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट 16 एलिमेंट को लिख लो। लिखने के बाद डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है ना उनका आपस में इंटरचेंज करवा दो। इक्विडिस्टेंट एलिमेंट जो होंगे उनका आपको आपस में इंटरचेंज करवा देना है। ठीक है ना।
तो पहला दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, फिर दूर वाले जो दो एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो नाउ अब मैं आप लोग को एक टास्क देने वाला हूँ, ये होमवर्क आप ज़रूर घर पे करें कि आपको एक 3x3 स्क्वायर जो है मैजिक स्क्वायर बनाना है 3x3 का, जहाँ पर आप सम ऑफ द रोज़ ऑफ द एलिमेंट, ईच रो का एलिमेंट का एडिशन 75 आना चाहिए, 75, और यहाँ पर भी कॉलम वाइज भी अपने को 75 चाहिए। तो ये मैजिक स्क्वायर आप लोग बनाइए। और दूसरा है कि आपको एक 4x4 का भी बनाना है, 4x4 का एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, और स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो आपका 1 है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए, करके मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट ओलंपियाड में, जूनियर मैथ्स ओलंपियाड के नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। जम के पढ़ाई कीजिए।